भी उस पे सुबह मैं कल की कथा पे थोड़ा मेडिटेट कर रही थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि बलराम जी देखो, जिसको कृष्णा रिजेक्ट करते हैं ना, बलराम जी उनको सपोर्ट करते हैं। देखा जाए तो महाप्रभु ने जगाई मदाई को रिजेक्ट कर दिया था, उनपे कोई अटेंशन था नहीं, वो लोग दुनिया भर के पाप कर रहे थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु को उन्हीं को ये करना था, एक्सेप्ट करना था, उन्हीं को मोटिवेट करना था हरि नाम लेने के लिए। सो बलराम जी भी अब जब बलराम जी बनकर आए हैं तो वो दुर्योधन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी बहन की विवाह करना चाहते हैं दुर्योधन के साथ। और जब कुरुक्षेत्र युद्ध डिक्लेयर हुआ था, तब भी बलराम जी कहाँ चले गए? धाम यात्रा करने चले गए। सो ही डिड नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज ही जस्ट डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ ब्रदरली कॉन्फ्लिक्ट। उनके प्रिंसिपल्स में ही अलाइन नहीं होता कि भाई भाई लड़ते हैं, ये वाला बलराम जी के प्रिंसिपल्स में आता ही नहीं है। सो एज ए लक्ष्मण ऑल्सो बलराम जी ने कभी भी श्री राम जी के अगेंस्ट गए नहीं। इवन इफ लोगों ने बहुत ब्लेम करने की कोशिश की कि आप पत्नी का ख्याल नहीं रख सकते श्री राम जी एंड ऑल दैट। उसके बाद जब श्री राम जी अयोध्या में आ गए, तब भी कई सारे लोग थे जो ब्लेम कर रहे थे, सीता मैया को भी कर रहे थे, कुछ कुछ श्री राम जी को भी कर रहे थे। लेकिन लक्ष्मण ने कभी श्री राम जी पे किसी भी तरीके का ब्लेम नहीं किया। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज ना कि बलराम जी सारे एक्चुअल पतित पावन है, जितने भी दीन लोग हैं, जिनको सारी देवी देवता रिजेक्ट करते हैं, कृष्णा रिजेक्ट करते हैं, उनको सबको जो शेल्टर होता है वो बलराम जी देते हैं। दैट्स व्हाई बलराम जी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गुरु। बलराम जी को सुप्रीम गुरु कहा गया है, मतलब सारे गुरुओं के गुरु अगर कोई है, बलराम जी है। अब आप सारे बच्चे हो, बच्चों का सबसे पहला गुरु जो होता है, सबसे पहले माता पिता उनके गुरु हो जाते हैं। तो जब माता पिता गुरु के इस पे आते हैं, रोल में आते हैं, तो दे शुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एक्सपांशंस ऑफ बलराम जी। बलराम जी अगर सुप्रीम गुरु है और माता पिता गुरु बनकर आए हैं, तो उनको गुरु का दर्जा देना चाहिए। माता पिता को उल्टी उल्टी खरी खोटी नहीं सुनानी चाहिए, उल्टी बातें नहीं करनी चाहिए। मान लो कभी कभी पापा गुस्सा कर सकते हैं, हो सकता है आपकी गलती ना हो। देखो परीक्षित महाराज की कोई गलती नहीं थी, उनको श्राप मिला। अम्बरीश महाराज की कोई गलती नहीं थी, दुर्वासा मुनि उनके पीछे पड़ गए उनको श्राप देने के लिए। तो ऐसे बहुत बारी होता है जहाँ पे हमारी गलती नहीं होती, फिर भी घर में हमें डांट पड़ने के चांसेस होते हैं, और पड़ती भी है, डिपेंडिंग अपॉन माता पिता कितने स्ट्रेस लेवल से जा रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त पे भी उनको उल्टा नहीं बोलना है, उनको आंखें नहीं दिखानी है, किसी भी तरीके से रिटालिएट नहीं करना है। रिटालिएट नहीं मतलब जो है, अगर घर का वातावरण थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो शांत करने के लिए खुद की ओर से उसमें और ज्यादा घी डालकर और गर्म नहीं करना है। गलती से अगर आपकी गलती ना हो तो भी डांट पड़ती है, तो शांति से सह लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हाँ, पिछले जन्म में कुछ किया होगा इसलिए उसकी डांट अब आज पड़ रही है। वैसे पिछले जन्म में जो पाप किया है उसकी जगह पे तो मेरा तो पूरी तरह मतलब जेल ही जाना चाहिए, मैंने उसकी जगह पे सिर्फ मम्मा पापा से थोड़ी थोड़ी डांट पड़ रही है। ऐसे करके अकाउंट सेटल हो रहे हैं कृष्णा की कृपा से, ऐसे सोचना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम माता पिता को एज अ गुरु एक्सेप्ट करोगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा माता पिता के साथ डील करना। अगर माता पिता को गुरु की नजर से नहीं देखा और उनको एक साधारण इंसान समझा, तो हम अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हम माता पिता को गुरु नहीं मानेंगे, तो हम अपने गुरु तक, शिक्षा गुरु तक नहीं पहुंच पाएंगे, शिक्षा गुरु से दीक्षा गुरु तक नहीं पहुंच पाएंगे, दीक्षा गुरु से उनके गुरु तक, उनके गुरु, ऐसे करके बलराम जी तक कब पहुंचेंगे? हम तो पहले एग्जाम में ही फेल हो गए। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब ये एक्सेप्टेंस आ जाती है ना कि माता पिता पूजनीय है, नो मैटर वॉट, ऑल सेड एंड डन, माता पिता पूजनीय है, थे, है और हमेशा रहेंगे। सबसे प्रथम हमारे गुरु वही रहेंगे, सबसे पहले गुरु। बाद में आपको शिक्षा गुरु मिलने दो, बाद में दीक्षा गुरु भी मिलने दो। दीक्षा गुरु मिलने के बाद कुछ चीजें आपने पहले जो सीखी होगी उसके ऊपर नया लेयर आ जाएगा सीखने का, तो नई बातें सीखो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। लेकिन माता पिता पूजनीय है, वो सबसे प्रथम गुरु है, ये रूट्स को नहीं भूलना। लोग कहते हैं ना कि अब कभी अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। जो जड़ को भूल जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि सोचो एक पेड़ की रूट्स ही आप काट डालो, तो पेड़ कितने दिन बारिश में खड़ा रह पाएगा? आपने रूट्स ही काट डाले। जिस पेड़ के रूट्स ऐसे बहुत फैले हुए हैं, वो सोचो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक उसके रूट्स जमीन के नीचे फैले हुए हैं,
वो पेड़ बारिश में भी खड़ा रहेगा, आंधी तूफान में भी खड़ा रहेगा, उसको कोई नहीं गिरा सकता, चाहे भी तो नहीं गिरा सकता। बरगद के पेड़ देखो, इतने मोटे मोटे, 400 साल पुराने, 1000 साल पुराने, आज भी इंडिया में है। आंधी तूफान गिरा नहीं पाया, बारिश नहीं गिरा पाई उनको। तो वैसे हमारी जड़ें जो होती है ना, जड़ों का मतलब ही माता पिता होते हैं। अब माता पिता कितने भी फॉल्टी हो, लेकिन उनको पूजनीय समझना चाहिए। वो पूजनीय है क्यों? क्योंकि बलराम जी ने और कृष्णा ने उनको भेजा है आपके जीवन में, आपकी टेक केयर करने के लिए भेजा है। उन्होंने कुछ तो सोच समझ के उनको भेजा होगा। ऐसे तो नहीं भेजा कि चलो जाओ और ये बच्चा जन्मते ही उसका जीवन खराब कर देना। ऐसे करके तो कोई भगवान किसी भी माता पिता को नहीं भेजते नॉर्मली। तो अगर आपका अच्छा टेक केयर कर रहे हैं, वो बचपन से अगर दूध दिया है, नैपिस चेंज किया है, तो इट इज मोर देन इनफ। क्योंकि ये फ्री में कोई नहीं करता, नैनी भी पैसे ले लेती है महीने के। सो फ्री में दाइमा भी पैसे लेगी, नर्स भी पैसे लेगी, कोई नैनी अपॉइंट करोगे वो भी पैसे लेगी। ये लोगों ने फ्री में किया है सब कुछ। तो इसका मतलब कृष्णा ने सोच समझ के प्यार करने वाले माता पिता को भेजा है, वो हमेशा पूजनीय रहेंगे। वो बलराम जी का एक्सपांशन समझकर ये एक्सेप्टेंस लाओ। हाउएवर डिफिकल्ट यू फील इट, बट यू एक्सेप्ट इट, कि गुरु का मतलब जो होता है, कोई भी गुरु हो वो बलराम जी का एक अंश होता है। सुप्रीम गुरु तो बलराम जी है, और जिसको सब रिजेक्ट करते हैं बलराम जी उनको एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही जो बच्चा जिस घर में होता है, उस बच्चे को देखा जाए तो पूरी दुनिया उसको ऐसे संभालेगी नहीं, फ्री में कोई भी नहीं संभालेगा उसको। कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन सब लोग मांगेंगे, या रिटर्न में कुछ ट्रांजैक्शन मांगेंगे कि तुम किचन का काम करो, तुम्हारे हमारे होटल के डिशेस साफ करो, तुम हमारे कपड़े साफ करो, फिर हम तुम्हें रोटी देंगे, फिर हम तुम्हारी स्कूल की फीस भरेंगे। आप अपने ही रिश्तेदारों के घर पे रहने के लिए जाओ, उन बच्चों से पूछना जो किसी रिश्तेदार के घर पे जाके इंजीनियरिंग करते हैं, दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करते हैं और अपने ही रिश्तेदार के घर में रहते हैं। वहां पे उनको कॉलेज से आने के बाद बर्तन करने पड़ते हैं, अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, घर ठीक ठाक रखना पड़ता है। उनकी चाची या मामी कुछ खाना बना रही है तो उसमें थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है। ऑल दीज रिलेशनशिप्स आर वेरी ट्रांजैक्शनल। लेकिन आपके माता पिता के साथ जो आपका दिव्य रिश्ता होता है, उसको आप हल्के में नहीं लेना, उनको गुरु की तरह ही एक्सेप्ट करना। और जब भी वो अपने स्ट्रेस की वजह से आपके ऊपर अगर गुस्सा कर रहे हैं और डांट रहे हैं, आपकी गलती नहीं है, तो सहनशीलता प्रैक्टिस करना, क्योंकि सहनशीलता प्रैक्टिस करके ही बढ़ती है। सहनशीलता के ऊपर लेक्चर देके या लेक्चर सुन के सहनशीलता नहीं बढ़ती। एक भक्त की सहनशीलता सहकर बढ़ती है। जितना माता पिता का सहोगे, उतना कम दुनिया का सहना पड़ेगा। माता पिता की बातें सहने की हैबिट नहीं डालोगे, तो वो कोटा कृष्णा किसी और से पूरा करवा लेंगे, क्योंकि प्रारब्ध तो काटना ही काटना है कृष्णा ने आपका। आपको लेके अगर जाना है तो कृष्णा ने करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठा करके आपको सुख दे देना है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप है, उसका 1% रिजल्ट आपको देना है। आप कृष्णा सोचेंगे ये बच्चा माता पिता की डांट को पॉजिटिवली नहीं ले रहा, या फिर उल्टा बोल रहा है, उनकी डांट आई तो यहाँ से भी उल्टा बोल रहा है। तो कृष्णा सोचेंगे चलो यहाँ पे तो ये पाप मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अभी इसके पेरेंट्स को साइलेंट कर देते हैं। फिर उसके पेरेंट्स आपके बात करना, डांटना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा डांट के बाद तो ये और ज्यादा शेर बन जाता है या शेरनी बन जाता है बच्चा, और ज्यादा वायलेंट बन जाता है, तो ये साइलेंट हो जाएंगे। कृष्णा ने पेरेंट्स को साइलेंट कर दिया, पहले गुरु को। कृष्णा वेट करेंगे बड़ा होने का। फिर बाहर जब नौकरी करने जाओगे, बाहर के लोगों से मिलोगे, तो जो माता पिता ने डांट कर आपका कोटा खत्म करना था प्रारब्ध का, वो बाहर के लोग करेंगे। तब सहा नहीं जाएगा, फिर तब जान देने का मन करता है। इसलिए बचपन में सहनशीलता की जो आपकी थ्रेशोल्ड है, वो बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, ताकि बड़े होने के बाद अगर शादी हो जाती है, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो, व्यापार करते हो, कुछ भी करते हो आप, तो वहां पे जो भी कठिनाई आएंगी, समस्याएं आएंगी, वो आपको बहुत छोटी लगेंगी, क्योंकि आपने बचपन से ही अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, थ्रेशोल्ड है, वो बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। सो सहनशीलता इज अ स्किल जो बैठे बैठे नहीं आता। हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करके सहनशीलता को बढ़ाना पड़ता है। और जो सहनशील होता है, उसका जीवन बड़ा सरल हो जाता है, कॉम्प्लिकेट नहीं होता। ठीक है। ये जो बाहर के लोग, नया नया जो लोग आपको कभी बताएंगे कि सहन करने वाला उतना ही गलत होता है जितना आपके ऊपर अन्याय करने वाला गलत होता है, हाँ ये सच है। लेकिन हाँ, सहन करने वाले की गलती अगर 1% है,
पाप करने वाले की गलती उसकी 99% है। तो अगर 1% का रिजल्ट आएगा तो 1% या 0.5% आएगा, हरि नाम से वो भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। बट जो 99% कर रहा है वो अपनी सोचे। अगर हमारी गलती है सहन करने की, ठीक है, आप मॉडर्न लोग हो, हम समझते हैं कि सहन करना गलत है आपके हिसाब से, हम एक्सेप्ट करते हैं 1% हमारी गलती है, हम सहते हैं। लेकिन हमें इतना भी पता है सहने की वजह से हम पूर्व प्रारब्ध काट रहे हैं, कृष्णा को प्रसन्न कर रहे हैं, गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं। हम अपने पूजनीय माता पिता को उल्टा ना बोलकर हम अपनी सहनशीलता और विनम्रता का गहना और ज्यादा पॉलिश करके चमका रहे हैं। तो हम तो बहुत सुंदर बन रहे हैं सहनशीलता और विनम्रता से, और हमारा आगे का जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। हमें बहुत अच्छे लोग मिलने वाले हैं और हम बहुत हैप्पी रहने वाले हैं। हमारे जो फ्यूचर है वो हमारा फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है एज कम्पेयर टू जो हम पे अन्याय कर रहा है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सहनशीलता करने वाले कितने गलत होते हैं। इसमें और एक कई सारे लोग आर्ग्यू करके आते हैं कि इंडिया के ऊपर इतना ये हुआ था और ब्रिटिशर्स ने बहुत अन्याय किया था, इंडिया सहता तो आज इंडिया बिक जाता है एंड ऑल दैट। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कृष्णा ने जैसे कई सारे जैसे इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स भेजे थे। कृष्णा एम्पावर्स समबडी एंड ही सेंड्स समबडी। जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे दे वर स्पेशल सोल्स एंड दे हैड अ स्पेशल स्ट्रेंथ जो नॉर्मल लोगों में नहीं थी। कृष्णा विल ऑलवेज मेक श्योर कि किसी ना किसी को भेजेंगे रक्षण करने के लिए। कृष्णा अगर पृथु महाराज को भेज सकते हैं, कृष्णा युधिष्ठिर महाराज को भेज सकते हैं, अर्जुन को भेज सकते हैं, फिर हमारे परीक्षित महाराज को भेज सकते हैं, स्वयंभुआ मनु को भेज सकते हैं, तो कलयुग में अन्याय हो रहे हैं उसको भी ठीक ठाक करने के लिए किसी ना किसी को नहीं भेजेंगे? Why we have to take the sword in hand and unnecessary create ruckus? भरोसा रखना है कृष्णा पे कि जब जब अधर्म होता है कृष्णा किसी ना किसी को भेजकर अधर्म को रोकते हैं। प्रभुपाद को भेजा, अधर्म कितना बढ़ रहा था, प्रभुपाद ने आके धर्म फैलाने की कितनी अच्छी कोशिश की। आज हम प्रभुपाद के शेल्टर के अंडर बहुत सुखमय जीवन जी रहे हैं, नहीं तो आज हम बहुत बड़े बड़े पाप कर रहे होते। इस तरीके से ऑलवेज अंडरस्टैंड कि माता पिता दिव्य रहेंगे। अगर बलराम जी तक पहुंचना है तो प्राइमरी गुरु जो है उनको दिव्य, उनको उनका जो रिस्पेक्ट है वो देने लग जाओ। सहनशीलता और विनम्रता बढ़ाओ, सहनशीलता और विनम्रता, सहनशीलता विनम्रता जाप करो। इसका आपको हरे कृष्णा का जाप नहीं करना ना तो माला लो, सहनशीलता विनम्रता, सहनशीलता विनम्रता, सहनशीलता विनम्रता, ये गुणों के जाप करो और अपने अंदर ये गुण लाओ। बिना ये दो गुणों के आपकी 64 माला भी फेल है। ये दो गुण आना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड टेक इट एज अ प्राइड। अपने अंदर बहुत ज्यादा सज धज के इस गुण को चेरिश करके रखना कि मेरे पास तो बाकी लोगों से ज्यादा सहनशीलता है, मेरे पास विनम्रता, मैं कोशिश करता हूँ जितनी विनम्र हो पाऊँ उतना, और मैं और भी कोशिश करता रहूंगा और ज्यादा विनम्र होता रहूं। ऐसे करके ये दो गुण अपने साथ जैसे गांठ बांध लेते हैं ना शिखा की, वैसे अपने साथ बांध के रखना। इस इन दो गुणों को अंडर एनी सर्कमस्टांस कितना भी ट्रिगर करे दुनिया, ये दो गुण छोड़ने नहीं है। अब ये दो गुणों के साथ जब चैंटिंग होगी ना तो कृष्णा फटाक से प्रसन्न होंगे। इसके दो गुणों को छोड़कर आप कितना भी हरे कृष्णा दुनिया को दिखाओ जाप कर रहे हो, बट इट विल गिव यू जीरो रिजल्ट्स। ठीक है, आज की कथा है सूर्य ग्रहण। प्रत्येक कल्प के अंत में विशेषकर ब्रह्मा के एक दिन में सूर्य एक भव्य बादल से आवृत हो जाता है अथवा ग्रहण हो जाता है और वर्षा निम्न लोकों को लंबे समय तक आच्छादित कर देती है। तो प्रत्येक कल्प के अंत में, कल्प के अंत में मतलब क्या, एक कल्प क्या होता है, महायुगाज 72 महायुग चले जाते हैं तो एक स्पेशल सूर्य ग्रहण आता है। उस सूर्य ग्रहण में ढेर सारे बादल आ जाते हैं, सूर्य को तो घेर ही लेते ही है, सूर्य का ग्रहण होता ही होता है, लेकिन बारिशें भी बहुत होती है। एवरी एक कल्प के बाद जो है एक स्पेशल सूर्य ग्रहण आता है जिसमें स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं। वो सबको ही मिलता है ऐसा नहीं होता, बट अ कल्पा हैज टू एंड फॉर दैट। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इस कल्प के जो प्रत्येक कल्प के अंत में जब ब्रह्मा दिन का एक दिन पूरा होता है, देखो ब्रह्मा जी का एक दिन कब पूरा होता है, जब सारा एक पूरा युग खत्म हो जाता है। सतयुग खत्म हो गया, त्रेता खत्म हो गया, द्वापर खत्म हो गया, कलयुग खत्म हो गया। जब कलयुग का एनिहिलेशन हो जाता है उसके बाद वापस जब एक ये आता है सूर्य ग्रहण आता है, वो सबसे ज्यादा स्पेशल माना जाता है। तो ऐसे सूर्य ग्रहण ऐसे साइकिल होते 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 कभी कभी वो शिफ्ट होकर द्वापर में आ गया था। तो वही वाला सूर्य ग्रहण जो आइडियली कलयुग के बाद होना चाहिए वो अभी द्वापर में आ गया था।
तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए कुरुक्षेत्र में 5 पवित्र जलाशयों के समीप आए। तो ये सूर्य ग्रहण देखने के लिए सारे कृष्णा और बलराम जी अपनी फैमिली को लेकर सूर्य ग्रहण देखने के लिए कहाँ आ गए थे? कुरुक्षेत्र की जमीन पर। कुरुक्षेत्र तब बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, कुरुक्षेत्र सूखा था, कुरुक्षेत्र में बहुत ज्यादा पेड़ हुआ नहीं करते थे। जैसे आप देखो हमारा राजस्थान में है, पोखरान टेस्ट होती है न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए, तो पोखरान कैसा है? पोखरान बहुत ड्राई ड्राई है, तो वहां पे अगर आप न्यूक्लियर टेस्ट करोगे तो कोई जीवात्मा मरती नहीं है। वैसे ही कुरुक्षेत्र हुआ करता था, वो इतना बड़ा एरिया था जिसके आसपास दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। तो उस ग्राउंड पे जाकर कृष्णा और बलराम आए थे सूर्य ग्रहण देखने के लिए। अन्य उनके शानदार रथ सागर की लहरों के समान हिलने वाले विशाल घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे थे। कुछ लोग विशेष अस्त्र शस्त्रों के साथ बलशाली हाथियों पर सवार थे जो आकाश के बादलों के समान गतिशील थे। तो बेसिकली कृष्णा के घोड़े और बलराम जी के जो रथ के घोड़े थे वो बहुत ज्यादा बड़े थे साइज में। दे वर वेरी ह्यूज इन देयर साइज। कहते हैं कि कृष्णा के घोड़ों की जो हाइट थी वो अर्जुन के रथ के घोड़ों से डबल थी हाइट। सो बलराम जी के घोड़ों रथ की जो घोड़ों की हाइट थी वो भी कृष्णा के जो घोड़े थे उनके हाइट की थी। सो कृष्णा और बलराम जी का रथ सबसे ज्यादा लार्ज साइज में दिखता था और बाकी सारे रथ उनके सामने ऐसे छुट्टे पुट्टे लगते थे। तो उनके घोड़े भी दिव्य थे, उनके घोड़े भी ऐसे लगता नहीं था कि पृथ्वी के हैं, ऐसा लगता था किसी और लोक से ही आए हैं, क्योंकि इतने हाइट वाले और इतने तगड़े घोड़े और किसी के थे नहीं। प्लस जो हाथी थे, जो हाथी आए थे कृष्णा के साथ, दे ऑल्सो यूज टू वॉक फास्ट। अब हाथी नॉर्मली हाथी को दौड़ते हुए देखा है, लेकिन हाथी को फास्ट वॉक करते हुए कोई देखता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कृष्णा की सेना में जो हाथी थे वो वॉक भी बहुत ज्यादा फास्ट करते थे। जितना फास्ट कृष्णा का रथ दौड़ता था उसको स्पीड मैच करते थे कृष्णा के हाथी। तो ये हाथी भी दिव्य माने गए हैं और हाथियों की जो साइज थी वो सामान्य हाथियों से 8 टाइम्स बड़े थे। तो सोचो सामान्य हाथी हमारा जो जितना हाइट होता है उससे 8 टाइम्स लंबे और चौड़े हाथी कृष्णा के थे। तो कई सारे लोग जो चलकर कृष्णा की आर्मी थी वो वॉक करके आ रही थी और हाथ में कई सारे शस्त्र थे। अब कृष्णा सभी स्त्रियां सुंदर पालकियों पर विराजमान थी। कृष्णा की जितनी भी पत्नियां थी वो सारी वहां पर सूर्य ग्रहण देखने के लिए आई थी और सब लोग पालकी में बैठ के आए थे। तो कितनी पत्नियां आई थी? 16,108 पत्नियां। सारी पत्नियां पालकी में बैठकर आई थी और सब लोगों ने स्वर्ण मालाएं पहनी हुई थी और अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए थे और मूल्यवान वस्त्रों से सुशोभित थी, मतलब एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने हुए थे, एक्सपेंसिव ज्वेलरीज पहनी हुई थी। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी ने कुछ नहीं खाया अपितु उपवास रखा, पवित्र झीलों में स्नान किया और ब्राह्मणों को सैकड़ों गाय दान में दी। तो कई सारे लोग पूछते हैं कि ग्रहण में खाते क्यों नहीं है? तो मेन रीजन इज कि ग्रहण में जो होता है वो कली खाता है। कली को ग्रहण में ये दिया है, शेल्टर दिया हुआ है कि तुम ग्रहण में पूरा दिन खा सकते हो। वैसे एकादशी पे भी खाता है कली, लेकिन सूर्य ग्रहण में अच्छा अच्छा पकवान बनाया जाता है भोग लगाने के लिए। सो वो अच्छा अच्छा पकवान जो है ना वो भी कली को खाने को मिलता है। नॉर्मली कली को अच्छा खाना नहीं मिलता। जो लोग रात को खाना रखते हैं फ्रिज में वगैरह वो खा लेता है कली, बाहर रखते वो भी खा लेता है कली। लेकिन और जो फ्रोजन फूड होता है उसमें भी कली थ्राइव्स ऑन दैट फूड ऑल्सो। बट रेयरली कली को ऐसे अच्छा अच्छा भोजन मिलता है। अब ग्रहण के वक्त कहते हैं कि उपवास करना चाहिए क्योंकि हर चीज में जाकर कली बैठ जाता है और इट इज हिज फीस्ट टाइम। फीस्ट टाइम प्रभुपाद कहते थे कली फीस्ट्स ऑन फूड ड्यूरिंग ग्रहण। तो यहाँ पे सब लोगों ने उपवास किया था। कृष्णा की पत्नियां थी, कृष्णा थे, बलराम जी थे, सब ने उपवास किया था, किसी ने कुछ नहीं खाया। वहां पे जो 5 नदियों के झील थे वहां पे जाकर स्नान किया। कृष्णा की पत्नियों ने, बलराम जी ने, कृष्णा ने, सब ने वहां पे स्नान किया। प्लस कृष्णा सैकड़ों सैकड़ों मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ब्राह्मणों को कृष्णा दान कर रहे थे। सो ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं खोनी चाहिए ग्रहण के वक्त ब्राह्मणों को दान करना। वाई? बिकॉज दान तो वैसे हर रोज ही कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण में जो दान होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू डूइंग दान इन धाम। कहते हैं कि बाकी किसी भी स्थान में आप दान करो और आप धाम में दान करो। तो धाम में जो दान किया जाता है दैट इज 64,000 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन एनी अदर प्लेस, क्योंकि धाम की वो
वाइब्रेशन सी वैसी होती है, प्लस जो दान दे लेने वाला होता है ना, उसका भी क्वालिफिकेशन हाई होता है। दान देने वाले का क्वालिफिकेशन जो भी हो, लेने वाले का भी क्वालिफिकेशन थोड़ा हाई होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि किसी को भी दान कर रहे हो, वो जाकर वो यूज कर रहा है सिगरेट और ड्रिंक्स के लिए यूज कर रहा है। ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में दान नहीं जाना चाहिए। लेकिन धाम में दान करते हैं तो उसके ज्यादा बेनिफिट्स इसलिए आते हैं क्योंकि जो दान ले रहा है ना, वो हरिनाम ले रहा है। कोई भी रास्ते पे जितने भी साधु पुरुष बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, ठंड में कांपते रहते हैं और जाप करते रहते, जाप करते रहते, दिन रात जाप करते, वो लोग कभी कभी सोए रहते हैं, थक जाते हैं जाप करके। ऐसे लोगों को दान करके धाम में ज्यादा बेनिफिट होता है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट राधा राधा, कृष्णा कृष्णा, और नाम लेते रहते हैं बेसिकली। सो जो दानी है उसकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा बेहतर क्वालिफिकेशन लेने वाली की क्वालिफिकेशन होती है। एंड दैट्स वाई वो दान सबसे अच्छा समझा आता है। अब वो ही दान के रिजल्ट्स बाकियों को कैसे मिलेंगे? पूरे ब्रह्मांड के लोग थोड़ी ना धाम में जा सकते हैं हमेशा। धाम में इतना सारा अपना कारोबार छोड़कर तो नहीं जाएंगे, फिर प्लेनेट ही खाली हो जाएगा। सिर्फ वृंदावन भरा रहेगा, मायापुर भरा रहेगा, जगन्नाथपुरी भरे रहेगा, या फिर कुरुक्षेत्र, मथुरा, ये सब कुछ भरे रहेंगे, द्वारका, बाकी सब एम्प्टी हो जाएगा। तो बाकियों को भी एडवांटेज देने के लिए फिर कहा जाता है कि ग्रहण में जो दान किया जाता है वो धाम के इक्विवेलेंट दान होता है। सो कोशिश करनी चाहिए जब भी ग्रहण लगता है तो कुछ ना कुछ दान थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। तो कृष्णा ने सैकड़ों सैकड़ों ब्राह्मणों को गाय दान में दे दी। सैकड़ों गाय, सैकड़ों ब्राह्मणों को सैकड़ों गाय, मतलब एक एक ब्राह्मणों को हजारों में गाय दान दी कृष्णा ने। और सारी गाय सुंदर थी और अच्छे से डेकोरेटेड थी, उनके पाँव में घुंघरू डाले हुए थे। तो जहां पे भी जाती थी गाय, तो उनके पाँव के घुंघरू बजते थे, और पूरा कुरुक्षेत्र का जो ये था ग्राउंड था, वहां पे गायों के घुंघरू की आवाज से गूंज उठा था। इतना ज्यादा कृष्णा ने गायों के पाँव में घुंघरू बांध के पूरा वहां पे म्यूजिक क्रिएट कर लिया था। तो सूर्य ग्रहण की समाप्ति पर कृष्ण और यदुवंश के सभी सदस्यों ने सूर्य के पूर्ण प्रकाश में पुनः पवित्र सरोवरों में स्नान किया और एक वैभवपूर्ण दावत की तैयारी की। उन्होंने क्या किया, जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाएगा फिर कुछ घंटों बाद ये लोग फीस्ट करने वाले थे। मतलब क्या, वो वहां पे प्रेपरेशन कर रहे थे कि हम ओपन एयर में ग्राउंड पे कुकिंग करेंगे चूल्हे पे, और सब लोग ऐसे रात भर अच्छे से जागेंगे और फिर खाएंगे। ये उनका प्लानिंग चल रहा था। अब सबसे पहले उन्होंने घी और मक्खन से बनी पूरियां, कचौरी, समोसे एवं रसगुल्ले ब्राह्मणों को खिलाए। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही ग्रहण का सारा ये हो चुका था, फिर उन्होंने घी में तली हुई पूरियां, रसगुल्ले, कचौरी, ये सब कुछ ब्राह्मणों को उन्होंने अन्नदान किया। तत्पश्चात बहुत से संबंधी मित्रगण और राजा उनके विश्राम स्थलों पर उनसे भेंट करने के लिए आए। तो कई सारे कृष्णा के रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, और आसपास के राज्य के राजा जो अलायंस बनाना चाहते हैं कृष्णा के साथ। अलायंस मतलब एक राज्य दूसरे राज्य का फ्रेंड बन जाता है, ताकि युद्ध में एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। तो कई सारे राजाओं ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा कि द्वारकाधीश कुरुक्षेत्र आ चुके हैं, तो उनके साथ अच्छा संबंध बनाएंगे। तो जब भी कहीं हमारे देश पे कोई दुश्मन अटैक करने आएगा तो द्वारकाधीश से मदद ले पाएंगे। इस इच्छा से कई सारे लोग, जैसे हम अभी हमारा होता है ना, G20 हुआ था, गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे, तो श्रीनगर में ऑर्गेनाइज हुआ था। श्रीनगर में सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स को बुलाया था। तो वो हो क्या रहा था, इट वॉज अ फ्रेंडशिप बिल्डिंग एक्टिविटी। ओलंपिक्स होता है, ओलंपिक्स क्या होता है, फ्रेंडशिप बिल्डिंग एक्टिविटी होती है नेशंस के बीच में। वहां पे प्रेसिडेंट्स आते हैं, गेम तो नाम के लिए होता है, ये लोग आपस में मिलते हैं, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, दोस्ती होती है, और फिर डिसाइड करते हैं कि अगर इस देश ने अटैक किया तो हम एक एक हो जाएंगे। अगर ऐसी समस्या आई, अगर ये धर्म के लोग एक साथ आ गए और ऐसे कुछ और कंट्री पे अटैक किया, तो हम लोग एक साथ रहेंगे। ऐसे करके उनकी यूनिटी बन रही होती है। तो बैकग्राउंड में हमें सामने दिखता है बस गेम्स हो रहे हैं, बैकग्राउंड में बड़े बड़े लेवल पे, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे नेशंस की फ्रेंडशिप हो रही होती है और डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया और मल्टीपल कंट्रीज, वो कंट्रीज के लोग भी आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा उनके, और ये बार बार करना पड़ता है क्योंकि हर कंट्री की गवर्नमेंट बार बार चेंज होती है। इस तरीके से ये पहले जमाने से चला आता आ रहा है कि जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, राजा लोग इकट्ठा आते हैं और अलायंस क्रिएट करते हैं, और फिर अपने राज्य को सुरक्षा देने के लिए ये सारे एक्शंस लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सारे राजा आए थे, सब कृष्ण से मिलने के लिए वहां पे आए थे, और ढेर सारे भेंट लाए थे उन्होंने।
ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे कृष्णा से मिलने के लिए। कृष्णा की फैमिली के लिए भी ये सब लोग गिफ्ट लेकर आए थे और कृष्ण के साथ संबंध गहरा बनाना चाहते थे। सूर्य ग्रहण के अवसर पर महान महान पुरुष कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए आए, जैसे वेद व्यास, नारद मुनि जी, सनत कुमार और बलराम जी के दर्शनों के लिए कुरुक्षेत्र पर पधारे। तो ये सब लोग कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए आए थे। व्यासदेव जी आए। व्यासदेव जी किसके शिष्य है? नारद मुनि के शिष्य है। देखो नारद मुनि जी का क्वालिफिकेशन देखो। नारद मुनि जी व्यासदेव जी को बताते हैं, भाई तू इसलिए दुखी है क्योंकि तूने कृष्णा को छोड़ के सब कुछ लिखा, तो आप कृष्णा को छोड़कर कुछ और सारी चीजें लिखोगे तो अनहैप्पी रहोगे। तब जाके व्यासदेव जी को पता चला, फिर व्यासदेव जी को भागवतम सुनाया नारद मुनि जी ने, फिर व्यासदेव जी ने उसको कंपाइल किया। सो दिस वे नारद मुनि जी व्यासदेव जी के गुरु बने। यहाँ पे वाल्मीकि था, वो खून कर रहा था, चोरी कर रहा था, डाका डाल रहा था, जंगल में ऐवे ही सबके अंगूठे काट रहा था, उसको वाल्मीकि बना दिया और उसके हाथों से रामायण बनवा दी। सो नारद मुनि का क्वालिफिकेशन देखो, और क्या क्वालिफिकेशन है। नारद मुनि क्या बैठ के पढ़ाई करते हैं, कीर्तन क्या करते हैं? नाम लेते हैं बस, नारायण 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 नारायण, कंटिन्यूअस नाम लेते रहते हैं। सिर्फ नाम लेके ही हैज बिकम जगत गुरु। वो उस गुरुओं के गुरु बन गए। व्यासदेव जी के कौन गुरु? भागवतम का स्तोत्र कौन बने? नारद जी बने। नारद जी की वजह से वो वहां पे आ गया भागवतम हमारे पास। नारद मुनि जी की वजह से हमारे पास रामायण है। नहीं तो हमने तो ऐसे ही मतलब बहुत ही बुरा इंसान बनकर मर जाना था और वापस हमने चील कौवे के बॉडी में जाना था। रामायण और भागवतम ही हमें बचाएगा चील कौओं की बॉडी में जाने से, चूहे की बॉडी में जाने से, डस्टबिन में जाने से। ये सारे गंदी जगह पर जाने से बचाने वाले रामायण और भागवतम ही है। और नारद मुनि ने ये क्वालिफिकेशन कैसे पाया? सिर्फ नारायण 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 नारायण, जैसे कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम। नाम लेने से क्वालिफिकेशन बढ़ती है। नाम लेने से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और देखो कितना बड़ा। तो नारद मुनि इतने महान गुरु है, वो आए थे कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए। व्यासदेव जी भी उनके शिष्य आए थे वहां पर। सनत कुमार आए थे। सनत कुमार तो नारद मुनि जी की भी यहाँ पे, सनत कुमार और नारद मुनि तो वैसे भाई भाई है, लेकिन सनत कुमार जन्मते ही बड़े ब्रह्म ज्योति वाले निकले थे, मेडिटेशन वाले निकले थे। उनपे तो कृपा हुई जब जय विजय को उन्होंने श्राप दिया। नारायण भगवान उनको बचाने आए। नारायण भगवान के चरण कमलों पे जो तुलसी माता का पत्ता था, उसके ऐसे फ्रैग्रेंस ली उन्होंने और उनके हृदय में कृष्णा के लिए ये आ गया, पूरा प्रेम भाव आ गया। तब जाके उनको टू हैंडेड फॉर्म कृष्णा का दर्शन अभी जाकर सनत कुमारों को यहाँ पे मिला था। तब भी सिर्फ नारायण भगवान ने फोर हैंडेड फॉर्म का दर्शन दिया था। सनत कुमार पहली बार कृष्ण बलराम को टू हैंडेड फॉर्म में, तो ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड दिखते कैसे है, ये सनत कुमारों को अभी दिख रहा था। उनको तब नहीं दिखा जब जय विजय को श्राप मिला। जय विजय रावण और कुंभकर्ण बनकर आ गए, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बनकर आ गए, फिर अभी शिशुपाल और दंतवक्र बन के आ गए। उनको श्राप दिया। उन्होंने 3 बारी असुरी बॉडी में जन्म लिया, 3 बारी इनका उद्धार किया भगवान ने। अब तक सनत कुमारों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। दैट इज द रिजल्ट व्हेन यू कर्स अ डिवोटी। तो तब तक टू हैंडेड फॉर्म नहीं मिला, टू हैंडेड फॉर्म ने दिखाने सनत कुमारों को। जब वो डिवोटी पूरी तरह अपने अपराधों से उद्धार हो गया जय विजय का, तब जाके सनत कुमार अभी आए हैं सूर्य ग्रहण के वक्त, और अब भी उनको दर्शन हो रहा है कृष्ण भगवान का। सो कई सारे लोगों को लगता है कि श्राप देने में कोई गलती नहीं है। भैया आपको आइडिया ही नहीं है कि आप जिसको श्राप दे रहे हो, मान के चलो उसने बहुत बड़प्पन से आपका श्राप स्वीकार किया, लेकिन साथ साथ आपका भी तो नुकसान हो रहा है। इसलिए डिवोटीज को पीछे बोलो, आगे बोलो, कहीं पे भी बोलो, लेफ्ट में बोलो, राइट बोलो, जस्ट जिप योर लिप्स, जिप योर लिप्स, जो भी है मन में रखो, खत्म करो काम। नेवर एवर अटर अ सिंगल रॉन्ग वर्ड फॉर डिवोटीज। हमें पता नहीं होता कृष्णा का टू हैंडेड फॉर्म देखने के लिए हमें कितने वेट करना पड़े, बहुत वेट करना पड़ता है। युगों युगों तक वेट किया है सनत कुमारों ने। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर में 3 युग जाने पड़े, तब जाके सनत कुमारों को नारायण भगवान का दर्शन के बाद यहाँ पे कृष्णा के दर्शन हुए टू हैंडेड फॉर्म में, द्वारकाधीश। अभी तक तो द्वारकाधीश का दर्शन हुआ है, वृंदावन के कान्हा का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। अभी तक तो उन्होंने कृष्णा को सिंपल सी पगड़ी में, ऐसे बांसुरी डाले हुए और घुंघराले बाल, उस पे कई सारी मिट्टी है, बांसुरी बजाते हुए, गायों के साथ खेलते हुए, डांस करते हुए, ये तो दर्शन सनत कुमारों को दुर्लभ है।
मोस्ट रेयर दर्शन, वो तो हुए ही नहीं है सनत कुमारों को। इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा मेडिटेशन मेडिटेशन के पीछे भागना नहीं चाहिए। अहंकार में आके मेडिटेशन वाला इतना अहंकारी हो जाता है सत्व गुण में जाकर, कि वो भक्तों को श्राप देने से भी उसको गिल्ट फील नहीं होती, उसको पश्चाताप नहीं होता कि मैंने भक्त को श्राप दिया। उसको लगता है मेरी तो हाई क्वालिफिकेशन है, इट्स ओके, आई कैन कर्स डिवोटीज। ऐसे करके वेदांतिस्ट वैष्णवों को बहुत बड़ा वाला बोलते हैं, उनको पता ही नहीं होता अपनी पाव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं लोग। तो सूर्य ग्रहण पे नारद मुनि जी आए, सनत कुमार आए, वेद व्यास आए। सोचो इनको कितना मतलब, नारद मुनि जी को तो बार बार दर्शन होता रहता है, लेकिन सनत कुमार और वेद व्यास जी को तो रेयरली होता है। तो सूर्य ग्रहण के अवसर पर कृष्ण बलराम बड़े प्रसन्न हुए। सारे सगे संबंधी मित्रगण और राजागण उनसे मिलने आए थे। कृष्णा सबसे गले लगा रहे थे, कृष्णा सबको गले लगा रहे थे, सबकी सेवा कर रहे थे, ब्राह्मणों के चरण पखार रहे थे। कृष्णा ने वहां पे भी सेवा करना नहीं छोड़ा। परंतु अभी क्या हुआ, वसुदेव जी ने ऋषियों से यज्ञ करने के लिए प्रार्थना की। वहां पे कृष्णा के जो पापा है वसुदेव जी, उन्होंने सारे ऋषियों को बोला कि आप यज्ञ करना शुरू करो, यहाँ पे पूजा करना शुरू करो। पानी के किनारे यज्ञ उन्होंने शुरू करना शुरू किया, और जोर जोर से मंत्र पठन होने लगे। उन्हीं दिनों अनाजों का पहाड़ और घी अग्नि में अर्पित किया जाता था। तो परंतु अब कलयुग में इतने महंगे यज्ञ संभव नहीं है, इसलिए केवल संकीर्तन यज्ञ किया जाता है। उस दिनों में यज्ञ का मतलब होता था पहाड़ जितना घी, पहाड़ जितना अनाज। अनाज मतलब व्हीट एंड ग्रेन्स एंड ऑल दैट। तो ये सब कुछ डाला जाता था, तो इतने बड़े बड़े यज्ञ बन रहे थे। आज तो संकीर्तन यज्ञ ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वाणी ही है जिससे हम कृष्णा की सेवा कर सकते हैं। बाकी तो हमारे पास इतना है ही नहीं, इतने टन्स एंड टन्स ऑफ घी नहीं है हमारे पास। फिर पहाड़ जितना हमारे पास अनाज भी नहीं है, होगा भी तो लोगों को अमेरिका एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसा मिलता है, और पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट करेंगे, अमेरिका करेंगे, ऑस्ट्रेलिया करेंगे, न्यूजीलैंड करेंगे, लेकिन इंडिया में बचा के नहीं रखेंगे ये लोग अनाज, क्योंकि सबको ये चाहिए, अपना अपना परिवार चलाना है और देश चलाना है। सो होता क्या है कि कलयुग में यज्ञ की इम्पोर्टेंस कम हो गई है, बट ये कलयुग में संकीर्तन यज्ञ चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। लोग दिल से करेंगे, क्योंकि वहां पे उनको पैसे नहीं भरने पड़ते। जहाँ पे उनको फ्री में यज्ञ करने को मिल जाता है, वहां पे और ज्यादा दिल से कर लेते हैं लोग। ये कलयुग की पावर्टी के निशान है। कलयुग में पैसे बहुत कम होते हैं लोगों के पास, गरीब होते हैं लोग। तो विभिन्न स्थलों के राजा और शासक वहां आए, तथा वृंदावन के ग्वालों तथा गोपियों ने जब यह सुना कि कृष्ण वहां आए हैं, तो वे भी नंद महाराज के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र पहुंचे। अब देखो, सब कहते हैं ना, कृष्णा मिले नहीं राधा रानी से, कृष्णा गोपियों से नहीं मिले, कृष्णा कभी नंद बाबा से नहीं मिले एंड ऑल दैट। लेकिन सोचो, जैसे ही कृष्णा कुरुक्षेत्र आए ना, तो बात पहुंच गई वृंदावन तक। सारी गोपियां नंद बाबा के नेतृत्व, मतलब नंद बाबा लीडरशिप कर रहे थे, और नंद बाबा, यशोदा माई, सारी गोपियां, सारे गोप बालक वहां पे कुरुक्षेत्र में कृष्णा से मिलने के लिए आए थे। कृष्णा अपनी हजारों रानियों सहित वहां पे थे। अब सोचो, कृष्णा की रानियां भी वहीं पे है, कृष्णा की गोपियां भी वहीं पे है। सोचो गोपियों को कितना बुरा लगेगा कि हमारा कान्हा चला गया, इतनी सारी रानियां उस पे राज कर रही है, इनको कान्हा के ऊपर, इनको कान्हा हर रोज देखने को मिलता है, और हमने तो बचपन में ही देखा, और वो भी 12 साल ही दिखा कान्हा और चला गया, हमें तो उसके बाद मिला ही नहीं। और इनके साथ 200 साल हो गए, 100 साल हो गए, इनके साथ संसार कर रहा है। तो गोपियों को कितना बुरा लगेगा सोचो। प्लस रानियों को बुरा लगेगा, क्योंकि हमारे साथ 100 साल से कृष्ण है, 100, ऑलमोस्ट 112 साल से कृष्ण है, 112 साल से हमारे साथ है, लेकिन रात को ये सारी गोपियों के नाम लेते हैं ये द्वारकाधीश। हम हमें भूल जाते हैं, पूरा दिन हमारे साथ रहते हैं, लेकिन रात को जब सोते हैं तो इन सब का नाम लेते हैं। ये जो वृंदावन वासी है, अपने सारे दोस्तों का नाम लेते हैं, सारे गोपियों का नाम लेते हैं, और रात को ही रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो सोचो रानियों को कितना बुरा लगेगा। वो सोचेंगे इनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, गोपियां सोचेंगी इनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। वाई डिड कृष्णा चूज टू स्टे इन द्वारका? हमारा वृंदावन गांव है, लेकिन प्यार से भरा हुआ है। क्या कृष्णा को सोना इतना प्यारा लग गया? क्या उसको महल इतना प्यारा लग गया कि हमें छोड़ने के लिए वो तैयार हो गया? और रानियां सोचेंगी क्या ये इतनी प्रिय है? ऐसा तो नहीं कि द्वारकाधीश हमें छोड़ के चले जाएंगे। अब द्वारकाधीश पूरी तरह इनके प्रेम में वैसे भी रात को रोते हैं, अगर इनसे मिले तो द्वारकाधीश हमें छोड़ के गए, तो हम कहाँ जाएंगी? हम द्वारका में करेंगी क्या? सो अभी दोनों पार्टीज का आमने सामने है ना, दे आर गोइंग टू मीट ईच अदर।
और फिर हम कल कथा में देखते हैं कि होता क्या है एग्जैक्टली, हाउ डू दे एक्चुअली मीट, और उनको कैसे, कृष्ण को कैसे वो टैकल करते हैं, ये हम कल कथा में देखेंगे। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा माता जी, कल दंडवत आना, प्रणाम। कल आना।